वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक सैलरी एम्प्लॉय या एक असेसी को कौन से टैक्स रिजीम में जाना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में या न्यू टैक्स रिजीम में। मेरे पास एक सैलरी स्लिप है, उसके हिसाब से मैं पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एस्टिमेट बेसिस पे, क्योंकि 9 महीने तो निकल गए और आपके जो एम्प्लॉयर है वो आपसे मांगेंगे कि वो कौन से ऑप्शन में आपको जाना है, या न्यू में जाना है या ओल्ड में जाना है, तो आप केयरफुली वो ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे। मैं एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैलकुलेट करके कि इस असेसी को या एम्प्लॉय को कौन सा टैक्स रिजीम चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके देखते हैं। ये एक सैलरी स्लिप है, मैंने आपको एक सैलरी स्लिप का एग्जांपल से जो मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए एक सैलरी स्लिप है, इसमें दिया है बेसिक सैलरी इतनी है, HRA इतना है, स्पेशल अलाउंसेस इतने हैं और LTA इतना है और एक्स्ट्रा वर्किंग डेज का इनको इतना पैसा मिला है और इनका PF कट रहा है इतना। तो ग्रॉस सैलरी इनकी हो रही है इतनी इतनी और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। चलो देखते हैं अब आगे। तो दोस्तों अब देखते हैं, मैंने जो सैलरी स्लिप के हिसाब से कैलकुलेट किया है वो मैं आपको पूरा सैलरी स्लिप वाइज डाटा डाल के दिखाऊंगा कि इनको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है या न्यू टैक्स रेजिम में। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने एक लॉगिन किया हुआ है, एक कैलकुलेटर बाहर भी आता है जो डैशबोर्ड पे आता है, उसको वो क्या करता है कि उसमें अलग अलग आपको ऑप्शन चूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन आप क्या करिए, लॉगिन करके एक आता है इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर, डैशबोर्ड में जाएंगे तो नीचे आता होता है, जब जहाँ पे आपकी डिटेल्स होती है पैन कार्ड की उसके नीचे आता है। वो खोल के इसमें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन तो अपना आप ही आ जाएगा, आप डालिए। जैसे मैं खोल देता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका यहाँ पे मैं कर दूंगा असेसमेंट ईयर 24-25 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली बिलो 60 साल इनकी डेट, यानी कि इनकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी जो हमने डेटा फिल किया हुआ उसके हिसाब से आ रहा है। लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है 31 जुलाई 2024 और एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन है कि 1 अप्रैल 2024 से। अब यहाँ पे आते हैं इनकम डिटेल्स। इनकम डिटेल्स यहाँ पे देखिए बहुत तरीके के हेड्स आ रहे हैं, 5 हेड आते हैं, यानी कि बेसिकली जो इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है वो बहुत ही 5 हेड में होता है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेज। तो हम लोग अभी सैलरी एम्प्लॉय के हिसाब से बात करें तो हम लोग सैलरी के हेड में देखेंगे। अगर आप सैलरी एम्प्लॉय और आपकी और भी तरीके की इनकम है तो वो अपना भी हेड में उसको डाल दीजिए। ऐसा है कि आपकी रेंटल इनकम है तो भी डाल सकते हैं। कैपिटल गेन शेयर मार्केट में सेल परचेज करता है वो भी डाल सकते हैं। बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, सैलरी भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी डाल सकते हैं। अदर सोर्सेज में यानी कि आपका FD का इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, सारा जो भी है वो डाल। अब यहाँ पे हम खोलते हैं सैलरी की हम बात करें तो सैलरी में अब जो मैंने आपको सैलरी स्लिप दिखाई थी उसके हिसाब से हमने एस्टिमेटेड बेसिस पे 12 महीने को जो भी सैलरी थी उसके हिसाब से मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो यहाँ इनका बन रहा है 645,207 अराउंड। ठीक है, ये इनकी सैलरी बन रही है जो भी मैंने आपको सैलरी स्लिप दिखाई थी, 208 अप्रॉक्सीमेटली लेके चल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए जो डिडक्शन है ऑटोमेटिकली आ जाएगी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 IA में 50,000 की जो मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब जहाँ पे सैलरी का इनकम आ गया, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम अगर आप डाल सकते हैं तो डाल दीजिएगा, जो भी इनकम है आपकी डाल दे। डिडक्शंस पे आते हैं, डिडक्शन इनको 18,000 करीब बन जाएगा। तो 18,000 मैं यहाँ पे डिडक्शंस में डाल दूंगा 80C में, क्योंकि इनका ESI PF कट रहा था तो 18,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे पूरा टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे टैक्स की डिटेल्स आ जाएंगी, कितना कट रहा है। अगर आपके पास TDS है, TCS तो वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एस्टिमेट टैक्स पे चला जाऊँगा। यहाँ पे एस्टिमेट टैक्स में जाके अब यहाँ पे आप देखिए ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे इसको चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड ही कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे मैं आप देखो आप कंपैरिजन बताता हूँ कि कैसे कैसे उनकी सैलरी टैक्सेबल है। ये तो पूरा बेसिक आ गया। अब देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। अब यहाँ पे अब आएंगे, इनकी ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से इतनी सैलरी बन रही थी, ग्रॉस सैलरी इतनी थी, 50,000 की इनको डिडक्शन मिल गई थी। और इनकी जो थी ये सेम बनेगी क्योंकि 50,000 की डिडक्शन, कोई भी इनका डिडक्शन वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आते हैं 595 इनका ग्रॉस था, ग्रॉस टोटल इनकम था। 18,000 की इनको 1500 पर इंटू 12 के हिसाब से करेंगे तो 18,000 बनेगा। यहाँ पे इनको ESI PF का कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना हमको पर के सेट्स मिलेंगे। अब जो टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी इतनी आ जाएगी, उसके हिसाब से इनका इतना टैक्स बन रहा है। और ओल्ड के हिसाब से 27,000 करीब बन रहा है और न्यू के हिसाब से 14,000 बन रहा है। और यहाँ पे नेट पूरा इंटरेस्ट वगैरह मिला के इनका 30,000 रुपये का टैक्स बन रहा है। लेकिन इनको ओल्ड में
ओल्ड में 30,000 का टैक्स बन रहा है और न्यू में इनका बन रहा है 0, तो इनको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए? इनको ऑप्शन चूज़ करना चाहिए न्यू टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो इनका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। ओल्ड में जाएंगे तो 30,000 रुपये का इनका टैक्स कटेगा, और भी जब भी सारी डिडक्शंस थी वो ले ला के इनको रिफंड तो शायद क्या पता मिल ही जाए। तो गाइस यही था एक छोटा सा वीडियो जो कि मैंने आपको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में कैलकुलेट प्रैक्टिकल करके दिखाया, एक सैलरी स्लिप को एक बेस लेके, और जिसमें आपको पता चला है कि इसमें इनको ओल्ड में जाना चाहिए, न्यू में जाना चाहिए। तो ऐसे आप भी अपना सैलरी स्लिप के एस्टिमेटेड बेसिस पे करके अपना कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको ओल्ड में जाना चाहिए, न्यू में जाना चाहिए। तो कैसे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँ और इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस लेके आता रहूँ जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली के रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही नॉमिनल रेट्स में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।